सेना वाला पति अभी अभी छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन पत्नी लोगों के सामने बहुत ठंडी उदासीन रही। मगर जब पति मिलन की आस लिए उसके पास आया और सिनेमा हॉल में प्यार फिर से जगाने की कोशिश की तो पत्नी शर्म के कारण मानने को तैयार नहीं हुई। घर लौटने पर पति को लगा पत्नी शायद उसे थोड़ी भरपाई करेगी, लेकिन इंतजार में उसके हाथ आया एक ठंडी तलाक की अर्जी। पति को शक हुआ कि पत्नी का कोई और नया प्रेमी है। बहुत समझाने बुझाने के बाद पत्नी को बस एक रात रुकने के लिए राजी किया। मगर जब रात को सोने लगे तो पति ने आखिरी कोशिश में अपनी पत्नी को प्यार से मनाना चाहा, लेकिन पत्नी ने शरीर की गंध का बहाना बनाकर फिर से उसे ठुकरा दिया। पति मन का बोझ सह नहीं पाया। वो बाथरूम में जाकर खुद ही अपनी चाहत पूरी करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्नी को मासिक धर्म आया ही नहीं था। इसलिए पति ने असली सच जानने की ठान ली। लेकिन जैसे जैसे जांच गहरी होती गई उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थीं। और धीरे धीरे वो अंधेरे के गहरे गड्ढे में गिरता चला गया। इसी दौरान अचानक रसोई से आवाज आई। असल में बेटा नाश्ता बनाने आया था और पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पत्नी की सहायक मीता खड़ी थी। असल में इन दिनों वही बेटे को स्कूल छोड़ने ले जाती थी, जबकि पत्नी होटल में रहकर स्क्रिप्ट लिख रही थी। मीता बेटे को लेकर निकल गई। तभी पड़ोसी ने पति को एक राज बताया। वो अक्सर अकेली बाहर जाती है, मुझे लगता है वो अक्सर मारी जाती है। उसके पीछे एक परछाई रहती है, जैसे कोई बुरा इंसान या शैतान जिसे कोई देख नहीं पाता। ये सुनकर पति का चेहरा बदल गया। उसने पड़ोसी को तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन पड़ोसी ने उसे एक भूत प्रेत की मैगजीन पकड़ा दी और कहा कि पत्नी की परेशानी का हल शायद इसमें हो। पति को शक और बढ़ गया। उसने होटल का पता ढूंढना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उस रहस्यमय होटल के बारे में कुछ पता नहीं था। तब उसने अपने अफसर को फोन मिलाया। सच्चाई जानने के लिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अफसर का पीछा करने भेजा और खुद घर पर ही खबर का इंतजार करने लगा। तभी मीता बेटे को लेकर वापस आई। पति की शारीरिक समस्या हल करने के लिए मीता सीधे उसके गले लग गई, लेकिन बेटे के अचानक आ जाने से ये सब रोकना पड़ा। बेटे को नहलाते समय बेटे ने कहा कि घर में कुछ अजीब छुपा है, और फिर उसने छत की ओर देखा जहाँ काले पैरों के निशान बने हुए थे। उसी समय पत्नी घर लौट आई। पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बेटा एक और खामोश खड़ा सब सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे कुछ भयानक होने वाला है। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और पति ने देखा कि कमरे से एक शख्स गायब है। उसने मोमबत्ती जलाई तो देखा पत्नी जमीन पर ऐंठ रही थी और बहुत भारी सांसें ले रही थी। वो तुरंत पत्नी को उठाकर बिस्तर पर लाया, लेकिन दर्पण में तकिया अपने आप हिल रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। जैसे ही पति सोने लगा, पत्नी का अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वो तकिए को जोर से बिस्तर से नीचे फेंक देता है। तभी पत्नी शांत हो जाती है। पति फारिस उलझन में था कि तभी डिटेक्टिव का फोन आया। उसने बताया कि उसने उस रहस्यमय होटल का पता लगा लिया है। अब पति को यकीन हो गया कि पत्नी और अफसर के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसी वक्त पत्नी अचानक घर से बाहर निकल गई। पति उसे ढूंढ नहीं पाया। वो तुरंत डिटेक्टिव से मिलने चला गया। डिटेक्टिव ने उसे हथियार थमाया और दोनों होटल के कमरे में घुसे। वहाँ अफसर अकेला खड़ा था, हाथ में स्क्रिप्ट लहराते हुए जिसमें अश्लील सामग्री लिखी थी, लेकिन पत्नी वहाँ नहीं थी। गुस्से में पति ने अफसर को पीटा। फिर घर लौटा तो देखा बेटा अभी तक जाग रहा है। बाबूजी बाबूजी। अंदर पत्नी थी। पति तुरंत बाथरूम में घुसा तो देखा पत्नी बाथटब में खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाकर बिस्तर पर लाया, लेकिन पत्नी उठते ही कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गई और टैक्सी बुला ली। टैक्सी ड्राइवर को इतनी रात को इतनी हसीन औरत को देख बुरे इरादे आ गए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसे कार की पिछली सीट पर एक भूत बैठा दिखा, जो उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। पत्नी होटल में दाखिल हुई। डिटेक्टिव भी पैसे के लालच में उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन पत्नी ने उसे पहचान लिया और वो होटल के गलियारे में गायब हो गया। कमरे से करहाने की आवाज आई। डिटेक्टिव दरवाजे के पास गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। पत्नी बिस्तर के पास अजीब मुद्रा में बैठी थी। वो बोली, आई वाज सेंट बाय द होटल टू पे 100,000 रुपीज। वो कमरे में छुपे आदमी को खोज रहा था। तभी पत्नी ने उसकी असलियत बता दी। तुम मेरे पति हो। डिटेक्टिव खुश होकर कैमरा निकाल लेता है, सब रिकॉर्ड करता है, फिर कपड़े उतारकर फिल्म बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पानी की आवाज आई। वो खिड़की के पास छुप गया, लेकिन पत्नी ने उस पर झपट्टा मारा और वहीं उसकी मौत हो गई। इसी बीच पति नींद से जागा। उसने देखा छत से काला तरल टपक रहा है। उसने तुरंत पड़ोसी बूढ़े लाओबाई को बुलाया। लाओबाई ने सब ध्यान से देखा। पत्नी की कंघी में बाल का सुराग मिला। उसने कहा पत्नी पर कोई श्राप है और वो अपने वश में नहीं है। पति ने श्राप का सुराग ढूंढा और एक पुरानी वीडियो टेप में सच मिला। अब पति को पूरा सच पता चला। असल में पीछे हाथ मीता का था। वो तुरंत होटल गया। वहाँ अफसर पत्नी से स्क्रिप्ट लिखवाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन अचानक भूत आ गया। अफसर डर के मारे खिड़की से गिरकर मर गया। पति होटल पहुंचा, लेकिन उसे एक अजीब बूढ़ी औरत मिली। वो रहस्यमय बातें करती रही और अचानक गायब हो गई। पति होटल के कमरे में पहुंचा। पत्नी बेहोश थी। वो उसे नहलाने ले गया, लेकिन पत्नी पागल होकर चाकू उठा लेती है। पति को फिर से लाओबाई की मदद लेनी पड़ी। लाओबाई ने घर में पूजा का सामान सजाया, लेकिन अचानक उसने पत्नी की जांच करनी चाहिए और बोला। तभी मीता बेटे को लेकर घर लौट आई, लेकिन अंदर से चीख सुनकर डर गई। पति ने उसे दीवार से दबोच लिया और रोते हुए कहा कि वो अपना शरीर दे दे ताकि पत्नी की जान बच सके। लेकिन तभी भूत ने मीता के
उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। वो बाहर भाग गई, अपना शरीर तोड़ मरोड़ कर भयानक तरीके से नाचने लगी और फिर एक चीख के साथ उसकी मौत हो गई। इधर कमरे में लाओ बाई पत्नी पर हमला करने ही वाला था। पति अंदर घुसा और उसे धक्का दिया। मोमबत्तियां बुझ गईं, पत्नी गायब हो गई। लाओ बाई पर भूत सवार हो गया। वो जानवर की तरह भाग गया। पति ने मोमबत्ती जलाकर उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन जब वो वापस कमरे में आया तो देखा पत्नी तकिए को गले लगाकर सो रही थी। अचानक उसने राक्षस का असली रूप देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि वो सिनेमा हॉल में बंधा हुआ है। आसपास 4 लाशें पड़ी हैं और पत्नी, जिस पर अब दानव का कब्जा था, उस पर बंदूक ताने खड़ी थी।